इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। तो ये पर्टर्बेशन और फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन से रिलेटेड है। प्रॉब्लम है कि कंसिडर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल। तो पार्टिकल यानी कि वन डायमेंशनल इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल यानी कि यही है। तो वॉल्स रहेंगे, इन्फिनाइट पोटेंशियल वॉल्स, और पार्टिकल जो है यहीं पर मूव होने के, इन दोनों के बीच ही मूव होने के लिए रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है। और पोटेंशियल इनसाइड इज़ नथिंग बट ज़ीरो, आउटसाइड इज़ इन्फिनिटी। तो विथ वॉल्स हट x इक्वल्स ज़ीरो, x इक्वल्स टू एल। तो वॉल्स जो है x इक्वल्स ज़ीरो में है और x इज इक्वल्स टू एल। तो लेंथ ऑफ द पोटेंशियल इज नथिंग बट एल। नेक्स्ट, द सिस्टम इज पर्टर्ब हैज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर सिस्टम को पर्टर्ब किया गया है, डिस्टर्ब किया गया है। तो दैट इज़ नथिंग बट दिस। एक्चुअली हाँ, पोटेंशियल अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के अंदर पोटेंशियल ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पोटेंशियल है ये वेरी कर रहा है। इट इज़ वेरी फ्रॉम ज़ीरो टू वी नॉट। तो ज़ीरो से लेकर वी नॉट तक वो वेरी कर रहा है, वेरिएशन दिखा रहा है। तो यही है यहाँ पर पर्टर्बेशन। तो अब हमें द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आइगन वैल्यू, तो इसका पता लगानी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इसके पहले तो हमें वेव फंक्शन का पता लगाना चाहिए। तो वेव फंक्शन कैसा होता है इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में, इस तरह के इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में इन जनरल, अगर ये एक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है और यहाँ पर तो एडजस्ट हमें ज़ीरो और एल के बीच में दिया गया है। तो क्या होता है कि अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट हम देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह रहेगा, यानी कि यहाँ सेंट्रल में और मिडिल में हमें फाइंडिंग द पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि इसका आइगन फंक्शन फॉर वन डायमेंशनल इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल विथ वॉल्स हट ज़ीरो, x इक्वल्स ज़ीरो, x इक्वल्स टू एल इज √2/L। एल यानी कि लेंथ ऑफ दैट पोटेंशियल। अगर यहाँ पर ज़ीरो और 2L होता तो लेंथ क्या हो जाता, 2L हो जाता, 2L माइनस ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर तो एल ही है, √2/L sin n πx/L। एन तो हमको ग्राउंड स्टेट है या फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, इसके बारे में पता इंफॉर्मेशन देता है। और n/x/L यहाँ पर तो L इज सेम एज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल। तो अगर हम यहाँ पर मिडिल में क्या हो जाता है, वैल्यू L/2 हो जाता है। अगर हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो L/2 L कैंसिल हो जाएगा, n/2 बचेगा फॉर n इज इक्वल्स टू 1 sin π/2 यानी कि 1। तो मैक्सिमम वैल्यू √2/L आ जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। उससे ज़ाइन टू ज़ाइ स्टार करेंगे तो 2/L। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। sin π/2, साइन का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, जब π/2 होगा। तो वह यहाँ पर L/2 हो रहा है मिडिल में, इस वजह से वो सेटिस्फाई करेगा। इस वजह से हमें ये फॉर्मूला को यूज़ कर लेना चाहिए यहाँ पर। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर -L/2 है, यहाँ पर +L/2, तो सेंट्रल में ज़ीरो हो जाएगा। cos 0 इज़ 1, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो √2/L cos n/x/L। तो यहाँ तो तब हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 0 to L, तो हमें ये साइन का जो फॉर्मूला है इसी को यूज़ कर लेना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो साइन का फॉर्मूला है इसी को यूज़ करेंगे। अब tan थीटा, यानी कि हमें तो डायग्राम में ये दिया गया है कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू L, और यहाँ पर V नॉट है। तो अब हमें हर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वोल्टेज क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है जानना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर x है,
इस एक्स में पोटेंशियल वी है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंगल थीटा है और यहाँ पर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स आ गए हैं। सो ये एक सिमिलर टू दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। सो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है, तो सिमिलर है इसी वजह से। और इस ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में जो है tan थीटा तो ऑपोजिट साइड पे एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड क्या है, v, जिसका हाइट है v, यानी कि हियर y इज़ नथिंग बट v एंड x, और दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और यहाँ पर एडजेसेंट ऑपोजिट साइड पे एडजेसेंट साइड की जगह x है इस ट्रायंगल के लिए, तो v बाई एक्स। उसी तरह ये दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल्स जो है, तो जो ट्रायंगल्स है सिमिलर है, तो क्या होता है कि वो ये तो एंगल थीटा है। अब एक और ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाता है, tan थीटा वी नॉट, अपोजिट साइड तो वी नॉट है, यहाँ पर हाइट तो वी नॉट है और एडजेसेंट साइड तो यल है, तो वी नॉट बाई यल। तो सिमिलर ट्रायंगल से हमें ये फॉर्मूला आ जाता है। तो अब हम इसे मॉडिफाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू एक्स को उस तरफ भेज देंगे तो एक्स वी नॉट बाई एल आ जाता है। तो अब नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि ज़ायन ऑफ एक्स वी ज़ायन ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी कनेक्शन, तो यहाँ पर ज़ायन ऑफ एक्स वी ज़ायन ऑफ एक्स, यानी कि ब्रा ऑफ ज़ायन वी कैट ज़ायन। तो यहाँ पर इसका दिस इज़ नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ ज़ायन वी ज़ायन। अगर हम देखेंगे तो ये जो ज़ायन ऑफ एक्स है, यहाँ पर आई कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, इमेजिनरी नंबर। तो ये ज़ायन स्टार, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ज़ायन इज़ नथिंग बट इक्वल टू ज़ायन √2/L sin n pi x by L, तो वही आ जाएगा। और ये v एज यूजल, और ये ज़ाई, यहाँ पर √2/L, ये भी √2/L, तो दोनों का प्रोडक्ट 2/L, और v की जगह v0/L इंटू एक्स। v0/L को हम बाहर ले सकते हैं और इसे हम 0 to L लेंथ में इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर x बचेगा और ये sin n pi by x sin n pi x sin n pi x by L, ये दोनों मिलकर sin स्क्वायर n pi x by L हो जाएंगे। तो नेक्स्ट तो हमारे पास ये आ जाएगा बाद में आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। तो इसको यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म में है, इसी को हम 1 - cos 2 थीटा फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा, ये 2 को भी इंक्लूड कर देंगे। 1 - cos 2 थीटा इज़ नथिंग बट 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसी वजह से 1 - cos 2 थीटा की जगह n pi x by L, यानी कि 2 pi n x by L। तो अब हम इसे यहाँ पर जो है ये v0/L² हो जाएगा, तो 0 to L x इंटू, तो यही है फॉर्मूला। तो अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और यहाँ पर x cos 2 pi n x by L, तो यहाँ पर तो हमें u फार्मूला यूज़ कर लेना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज u into integration of v dx minus integration of d by dx of u dash is nothing but d by dx of u integration of v dx whole dx। तो यहाँ पर हमें आइलेट रूल को यूज़ कर लेना चाहिए, इनवर्स लॉगरिथमिक algebraic trigonometric exponential। so x is nothing but algebraic term, exponential algebraic term, और cos थीटा जो है वो trigonometric term है। तो अब क्या हो जाता है कि तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो यही है वी डी एक्स cos 2 pi n x by L माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, तो d बाई डी एक्स ऑफ x यानी कि 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 pi n x इज़ नथिंग, क्या हो जाता है sin 2 pi n x by a, इंटीग्रेशन ऑफ cos a x
तो साइन ए एक्स बाई ए है, तो वही है, ये की जगह पर हमें 2πn/l है। तो इसे एक और बार इंटीग्रेशन करना चाहिए। ये इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ही तो ये वैल्यू है साइन 2πnx/l। और बाद में इसे एक और बार इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 x⁻n+1/n+1 1+1/1+1 तो ये आ जाता है। और यहाँ पर हमें कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स तो साइन ए एक्स बाई ए है, तो ये की वैल्यू 1/a इज़ नथिंग बट l/2πn और x साइन 2πnx, इसे हमें लिमिट अप्लाई कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी साइन ए एक्स को एक और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स क्या हो जाता है माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक है ये के है, तो एक और बार ये आ जाएगा 1/a इंटू 1/a यानी कि 1/a², तो ये a²। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट हमें अब हमें लिमिट को अप्लाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक x²/2 जो है, तो यहाँ पर अपर लिमिट इज़ नथिंग बट l लेंथ l²/2 माइनस 0/2, तो हमें l²/2 ही बचेगा। और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2πnl/l l कैंसिल हो जाएगा, साइन 2πn साइन 2π साइन 4π साइन 6π और साइन पाई साइन 3π सब कुछ तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो अपर लिमिट इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट लोअर लिमिट की जगह x की जगह 0 अप्लाई करें तो 0 इंटू साइन 0 इज़ नथिंग बट 0, तो हमारे पास 0 आ जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर अभी वही होगा, तो यहाँ लेकिन अपर लिमिट अप्लाई करने से l कैंसिल हो जाएगा, cos 2πn cos 2π cos 4π cos 6π तो +1 है, माइनस cos 0 भी 1 ही है, 1 - 1 0, तो हमें यहाँ ये भी वैनिश हो जाता है, ये टर्म भी 0 हो जाता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ यही टर्म बचेगा। तो l² कैंसिल हो जाएगा V0/2 फाइनली। तो यही है प्रॉब्लम का आंसर, तो V0/2। तो फर्स्ट ऑफ द करेक्शन इज एनर्जी, तो V0/2 है। तो यही है आंसर इस प्रॉब्लम के लिए। तो थैंक यू।